नमस्कार दोस्तों। देखिए आज आपका 17 अक्टूबर है, ठीक है ना। और 17 अक्टूबर को अगर हम बात करें आपके जो मेंस की क्लास हमारी डेली चल रही थी उसके अंतर्गत हम आपको आज मेंस की क्लास के बारे में चर्चा करें, क्वेश्चन के बारे में। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, मानसून के पीछे हटने के साथ ही भारत की जलवायु में एक नया परिवर्तन देख आ जाता है। पीछे हटने की मानसून प्रक्रिया की व्याख्या करिए और व्याख्या करें कि यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा के वितरण को कैसे प्रभावित करता है। समझ रहे हो ना आप लोग। तो इसमें से आपको 3-4 डायमेंशनल में क्वेश्चन लिखना है। पहले नंबर में 2-3 लाइन में आपको मेंस के मानसून के बारे में बता देना है। उसके बाद पीछे हटने का कारण क्या है, और भारत में जैसे मानसून वापस लौटता है तो नई जलवायु भारत में आने लगती है। ठीक। अब पीछे हटने जो जलवायु मानसून है उसकी व्याख्या करनी है, और ये कैसे वर्षा प्रभावित क्षेत्रों को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो देखिए इसमें मैं मॉडल आंसर आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपको इंट्रो लिखना है 2-3 लाइन में। उसके बाद आपने देखा इसको बॉडी लिखना है, बॉडी में थोड़ा सा आपने डायग्राम वगैरह बना देना, लास्ट में क्या है कंक्लूजन लिख देना, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा आपका आंसर राइटिंग। देखिए मैंने बताया था मानसून के पीछे हटने के साथ ही, तो मैंने बताया मानसून मानसून एक मध्यम अवधि की प्रक्रिया है, ठीक है ना, जो 3 से 4 महीनों में परिवर्तित होती रहती है। क्लियर हो गया ना पॉइंट। ठीक आ गया ना समझ में। चूँकि भारतीय मानसून कब से आते जून को केरल से प्रवेश करता है कि नहीं। दक्षिण पश्चिम मानसून से सभी को मालूम होगा 5 जून केरल से प्रवेश करता है, और अक्टूबर से नवंबर माह में क्या होता है, वापस चला जाता है कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु से वापस चला जाता है। इतना लिख दिया। देखो एग्जामिनर को और हर चीज़ मालूम है कि वो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, बस आपको क्या करना है, केवल आपको रूपरेखा बना देनी है। आप ये समझिए आपके पढ़ने में आ जाए, और ऐसा पढ़ने में आ जाए कि एग्जामिनर को आपकी बात समझ में आ जाए। तो अब देखिए पीछे हटने का कारण क्या है, मानसून के पीछे हटने के कारण जैसे आपने को बता दो, जैसे भारतीय गंगा मैदान पर क्या लो प्रेशर बनने लगता है, तब हिमालय की भी इधर से ठंडी हवाएं आने लगती हैं। और आपने देखा होगा यहाँ पर जो आपके सूर्य 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, तो मकर रेखा पर सूर्य क्या होने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। तो 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अक्टूबर से नवंबर के महीने में सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, इस कारण मकर रेखा पर इधर लो प्रेशर बनने लगा, तो हवाएं इधर चलने लगेंगी। आ गया। तो इधर से आपने देखा होगा, इधर जब हवाएं चल रही तो इधर से वापसी होने लगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि नहीं मानसून का। तो जो प्रभाव आपने देखा, जो प्रभाव क्या पड़ता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लो प्रेशर बनने लगा। जब लो प्रेशर बनने लगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी चक्रवात का निर्माण होता है, आपने देख लिया। ठीक। हल्का सा आपने देखा होगा, इसीलिए ज़्यादातर जो चक्रवात आते हैं अक्टूबर नवंबर महीने में आते हैं। अब जो लौटता हुआ मानसून है, बंगाल की खाड़ी जैसे ये भारत बन गया, तो ये बंगाल की खाड़ी से जल ले लिया, नादरता हो गई, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वर्षा करा देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लौटते हुए मानसून से कहाँ पर वर्षा होती है। ठीक। तो ये आपको ऐसे लिख देना है, मतलब हल्का सा, बहुत कुछ कठिन नहीं होता है। आपको जो डायग्राम लिखना है उसके बाद देखिए ये मानसून की व्याख्या आ गई। अब कैसे देखें देश के विभिन्न भागों में वर्षा के वितरण को कैसे प्रभावित करता है। तो वर्षा का विवरण देखिए, एक तरफ जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के पश्चिमी क्षेत्र तथा मध्य वर्षा क्षेत्रों को वर्षा करता है, वहीं लौटता हुआ मानसून कहाँ पर वर्षा करता है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में। और उसके बाद कंक्लूजन लिख देना कि सामान्य एवं वर्षा के दौरान बहुत सा सिंचित करते हैं, वर्षा की अनियमितता हो गई जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत कुछ मेहनत नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, कंटिन्यू इसको बनाए रखना है। और कंटिन्यू के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज 2 ही क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा आपका व्यस्तता रही आज जीवन, ठीक है ना। टैग वगैरह आपको सेंड करने में काफ़ी सारे मशक्क़त करना पड़ा, ताकि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो आप लोगों का, ठीक है। आप लोगों का मेरा भी एग्ज़ाम रहेगा। देखिए जीएस पेपर सेकंड में ये 17 अक्टूबर को हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रवास में योगदान देने वाले सामाजिक आर्थिक कारकों पर क्या करिए, चर्चा करिए। प्रवासन स्रोत यानी कि जहाँ से लोग आते हैं और गंतव्य जहाँ पर पहुँचते हैं, दोनों क्षेत्रों में को कैसे प्रभावित करता है। ठीक। प्रवासन को कम करने वाले उपाय के सुझावों के बारे में क्या करिए, बताइए। अब इसमें देखिए भारत में आपने देख लिया, तो भारत में देखा होगा कि जो आपने देखा ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन हुआ है। अभी देखो उड़ीसा में जैसे बहुत सारा पलायन हो गया, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने तो बहुत सारा कि वहाँ पर एक नियम बनाया, वहाँ पे कानून बनाया गया भैया प्रवासन के लिए, ठीक है ना। तो देखिए अब प्रवासन कैसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक। क्वेश्चन देखिए आप लोग देख लिया ना। उसके बाद इसका आंसर देखते हैं। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है तो उसे क्या कहलाते हैं, प्रवासन कहलाता है, ठीक है ना। आ गया।
अब देखिए प्रवासन में योगदान वाले सामाजिक कारण क्या है। अब आप सोचिए, जैसे आप लोग शहर में रह रहे हैं तो पहली बात तो शहरी क्षेत्रों के जीवन के लोगों को क्या है, व्यक्तिगत आकर्षण हो गया, दिनचर्या हो गई, तो लोग क्या रहते हैं यहाँ पे, ये गांव के लोग समझते हैं कि शहर के लोग क्या हैं, स्वस्थ हैं। दूसरे नंबर में अब देखिए एक प्रज्ञावानी सर्वे हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, तो कलकत्ता में लगभग 90% जो युवा हैं वो कहाँ पर पसंद करते हैं, शहर में रहना पसंद करते हैं। दूसरे नंबर पर रोजगार के अवसर भी हैं शहर में। आप देख लीजिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के अपेक्षा मतलब देखो जहाँ पे जॉब के अवसर बेहतर हैं, आपने देखा होगा। शिक्षा के उचित अवसर है बढ़िया बढ़िया, यहाँ पर आपने देख लिया हर एक विश्वविद्यालय वगैरह, डिग्री कॉलेज वगैरह मिल जाते हैं। ठीक, स्वास्थ्य क्षेत्र में हर दूसरे तीसरे आपकी गली में एक आपका क्या अस्पताल खुला हुआ। ठीक, आ गया ना समझ में। हालांकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भी CHC बहुत सारी खुल रही हैं, कॉमन हेल्थ सेंटर जो हैं, है कि नहीं, लेकिन वहाँ पर जो है ना दूर दूर बहुत हैं आपके। ठीक, अब देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी शहरों में आपने देखा परमानेंट लाइट रहती है, सुरक्षा वगैरह रहती है। परंतु देखो प्रवासन तथा दोनों क्षेत्र में कैसे प्रभावित होता है। जैसे जहाँ पे प्रवासन क्षेत्र आपने देखा, जैसे लोग गांव से आते हैं, तो जैसे गांव से आए प्रवासन क्षेत्र में, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, प्रवासन क्षेत्र क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। भाई गांव से आएंगे तो गांव में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, केवल बूढ़े और बच्चे क्या रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। अब सुरक्षा का अभाव, भाई जब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व होगा तो चोरी वगैरह ये सब रहती है, सुरक्षा रहती है। इधर गंतव्य क्षेत्र में क्या रहता है, जनसंख्या घनत्व का बढ़ जाना। पहले यहाँ पर 100 आदमी रहते थे, अब 400 आदमी रह रहे, जनसंख्या घनत्व बढ़ गया, तो बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी यहाँ पर। बेरोजगारी का मतलब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मानसिक तनाव रहेगा, लोग परमानेंट आपने देखा होगा जो मतलब इतना ज़्यादा मानसिक तनाव है। आप खुद देखिएगा शहर में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। उसके अलावा अन्य समस्याएं शहर में आने लगती हैं। जैसे आपने देखा होगा सबसे बड़ी समस्या क्या है, खाद्यान्न की समस्या। जो गांव है आपने देखा, जो गांव में तो प्राथमिक क्षेत्र का ही विषय है, कृषि वगैरह हो गया, मत्स्य पालन, ये सब गांव में ही तो होता है। और वहाँ से शहर में लाया गया तो यहाँ शहर की गांव में मतलब आपने देखा खाद्यान्न की समस्या, प्रदूषण की समस्या, आपने देखा सीवेज व्यवस्था हो जाए। जैसे आपने देखा कि इधर सीवेज व्यवस्था मान लो, निवास के अंदर रहने खाने सबकी किराए में रहता है, व्यक्ति कैसे रहता है खुद वो तो जानता है कि नहीं। ये सब स्वतंत्र है। हमें मेन आंसर राइटिंग में लिखना था कि एक हम लोग क्या कर सके, अच्छा एक आंसर कर सके। प्रवासी लोग की जान के अभाव में देखा होगा गलत कार्य कर लेते हैं, जब जॉब नहीं मिलती उनको तो वो क्या करते हैं, चोरी डकैती करने लगते हैं, तो शहरों में अराजकता का माहौल हो जाता है कि नहीं। आपने देखा होगा कई बार सोसाइटियों में इसीलिए चपरासी वगैरह गेट वो कर देते हैं। उसके बाद बिजली की समस्या आ जाती है। आपने देखा होगा जब शहर में खपत ज़्यादा होगी, बिजली आ गई, शहरों आपने देखा स्किल की क्या रहती है, कमी रहती है आदि। अब प्रवासन क्षेत्र में उपाय क्या किए जा सकते हैं, जैसे हमने देखा गांव क्षेत्र में हम क्या कर दें, बैंकिंग व्यवस्था कर दें, ठीक है ना। विद्युत तथा जल प्रबंधन की व्यवस्था कर दें ताकि लोग क्या करें, स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य तथा अस्पताल को खुलवा दें, सुरक्षा प्रबंधन के प्रवर्तक, रोजगार के अवसर उपलब्ध है। सबसे बड़ा तो क्या होता है, रोजगार होता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। आ गया समझ सॉरी, बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए।